कहानी स्टार्ट होती है और हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। एना अपने फ्रेंड कैट के साथ रहती है जो कि न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखने का काम करती है। कैट को आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो कि सिर्फ 27 साल का है उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, पर कैट की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी फ्रेंड एना को वहां पर भेजने का फैसला करती है। अब कैट एना को कुछ सवाल लिखकर देती है जो उसे उस बिजनेसमैन से पूछने हैं, इसलिए एना उन सवालों को लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाती है। इसके बाद हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन देखने में काफी हैंडसम है। क्रिश्चियन उससे कैट के बारे में पूछता है, तब वो उसे बताती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट के अंदर तुम्हें जो भी सवाल करना है तुम कर सकती हो। इसलिए एना उससे सवाल करना शुरू कर देती है, पर क्रिश्चियन उसके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। अब एना को क्रिश्चियन से सवाल करते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, पर क्रिश्चियन उसकी मासूमियत में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। लास्ट में एना उससे एक सवाल करती है कि क्या तुम गे हो, पर क्रिश्चियन उससे मना कर देता है। लेकिन क्रिश्चियन समझ जाता है कि ये सवाल उसकी फ्रेंड कैट का नहीं बल्कि वो ये खुद जानना चाहती है। इसलिए क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जो भी सवाल हैं तुम मुझसे कर सकती हो। पर तभी यहाँ पर क्रिश्चियन की सेक्रेटरी उसे मीटिंग के लिए बुलाने आ जाती है, लेकिन क्रिश्चियन अभी भी उससे बात कर रहा था। वो उससे पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहती हो। तब एना उसे बताती है कि मैं कोई नौकरी देखकर यहीं पर सेटल होना चाहती हूँ। इसलिए क्रिश्चियन उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तब हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकती हो। अब एना यहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे रोककर उससे पूछता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पर एना उससे कहती है कि तुमने सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं। इसलिए क्रिश्चियन एना से सवालों के पेपर को ले लेता है। घर आने के बाद एना कैट को बताने ही वाली थी कि क्रिश्चियन ने सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन तभी कैट उसे बताती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि क्रिश्चियन ने सभी सवालों के जवाब मुझे मेल कर दिए हैं। ये सुनकर एना थोड़ा हैरान हो जाती है और इसलिए वो क्रिश्चियन से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अगले दिन हमें एना को एक हार्डवेयर की शॉप पर दिखाया जाता है। दरअसल वो स्टडी करने के साथ साथ एक शॉप पर जॉब भी करती है जिससे वो अपना खर्चा चला सके। अब यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है जिसे देखकर एना को थोड़ा अजीब लगता है। क्रिश्चियन यहाँ पर एक रस्सी खरीदने के लिए आया था। अब एना उससे कहती है कि कैट को सवालों के साथ तुम्हारा फोटो भी चाहिए था, लेकिन कल मैं तुम्हारा फोटो क्लिक करना भूल गई थी। इसलिए क्रिश्चियन उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और उससे कहता है कि कल ऑफिस आकर तुम मेरा फोटो ले सकती हो। अगले दिन एना उसका फोटो लेने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। अब फोटो शूट के बाद ये दोनों ही एक रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ पर एना क्रिश्चियन को बताती है कि मुझे मेरे सौतेले पिता ने पाला है क्योंकि मेरी माँ ने 3 शादियां की थी। दरअसल वो बहुत रोमांटिक है। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या तुम भी रोमांटिक हो, लेकिन उसकी इस बात पर एना शर्मा जाती है। एना उससे कहती है कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर है इसलिए मुझे भी रोमांटिक होना चाहिए था। इसके बाद ये दोनों ही घर जाने लगते हैं, लेकिन घर जाने से पहले एना क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, पर क्रिश्चियन उससे कहता है कि इस तरह की बातें मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। अगले दिन एना जब क्लास में होती है तब उसकी फ्रेंड कैट उसे बताती है कि रात को हम सभी मिलकर पार्टी करने वाले हैं। अब रात को पार्टी में एना काफी ड्रिंक कर लेती है जिससे वो बहुत नशे में हो जाती है। एना के पास जब क्रिश्चियन की कॉल आती है तब वो समझ जाता है कि एना बहुत नशे में है, लेकिन तभी एना के पास एक लड़का आता है जो कि उसे नशे में देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी क्रिश्चियन यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। अगली सुबह एना की जब आंख खुलती है तब वो एक होटल के रूम में क्रिश्चियन के साथ होती है, लेकिन रात इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर एना उससे पूछती है कि रात में नशे में थी इसलिए तुमने मेरे साथ वो सब क्यों नहीं किया। तब क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद ये दोनों ही घर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में पहली बार क्रिश्चियन एना के करीब आता है, इसलिए एना को ये लगने लगा था कि क्रिश्चियन भी उससे प्यार करने लगा है। अब अगले दिन क्रिश्चियन एना को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से उसके घर पर आता है। इसके बाद क्रिश्चियन एना को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। घर जाने के बाद वो एना को एक कॉन्टेक्ट दिखाकर उसे पढ़ने के लिए कहता है। अब कॉन्टेक्ट पढ़ने के बाद एना उससे पूछती है कि क्या इस पर साइन करने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात ये कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता हूँ। अब एना उससे दूसरी बात पूछती है, इसलिए वो एना को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाने के टॉयज रखे थे। अब एना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तब वो उससे कहता है कि नहीं, मैं डोमिनेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करो और इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उसका रूम दिखाता है।
तब वो उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं कभी किसी के साथ नहीं रहता हूँ। अब एना से बात करते समय क्रिश्चियन को पता चलता है कि एना ने कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। ये सुनकर क्रिश्चियन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके करीब आ जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन के पेरेंट उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर उसकी माँ एना को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन ने फाइनली कोई लड़की पसंद कर ली है जिससे वो शादी करने वाला है। अब उसके पेरेंट के जाने के बाद एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर देती है, इसलिए क्रिश्चियन उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में क्रिश्चियन एना को उसी कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इसे एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। घर आने के बाद एना जब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तब उसमें बहुत सारे रूल लिखे थे, जिसमें एक रूल ये था कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद एना क्रिश्चियन को मैसेज करके मना कर देती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगी। लेकिन रात को क्रिश्चियन एना के घर आ जाता है, जिसको देखकर एना खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और ये दोनों ही फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब क्रिश्चियन यहाँ से जाने लगता है, पर एना उससे कहती है कि आज रात तुम यहीं सो सकते हो। लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता हूँ। अगली सुबह ये दोनों ही चैट पर बात कर रहे थे, जहाँ पर एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल पर उससे डिस्कस करना चाहती है। अब रात को ये दोनों ही डिनर पर मिलते हैं, जहाँ पर एना क्रिश्चियन से कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल को हटाने के लिए कहती है, क्योंकि वो रूल काफी पेनफुल थे। अब एना की बात मानकर क्रिश्चियन उन रूल्स को हटा देता है, लेकिन इसके बाद भी एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती है, वो उससे थोड़ा टाइम मांगती है। घर जाने से पहले एना क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी दिखाने लगती है। दरअसल उसकी गाड़ी दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो क्रिश्चियन को बस ये बताना चाहती थी कि वो कितनी छोटी फैमिली से बिलोंग करती है। घर जाने के बाद एना क्रिश्चियन से काफी दिनों तक नहीं मिलती है, पर एक दिन क्रिश्चियन एना से मिलने के लिए आता है और वो उसको एक गाड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन एना उस गाड़ी को लेने से मना कर देती है। तब क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पुरानी गाड़ी बेचकर ही ये गाड़ी ली है, इसलिए तुम इस गाड़ी को रख सकती हो। क्रिश्चियन के बिहेवियर से एना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, इसलिए एना काफी परेशान रहने लगी थी। पर तभी एना की माँ की कॉल आती है, जो कि एना को परेशान देखकर उसे घर आने के लिए कहती है। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन एना से मिलने के लिए क्रिश्चियन भी उसके घर पहुंच जाता है और ये दोनों ही छुपकर मिलते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन एना के हाथों को बांधकर उसके साथ रिलेशन बनाता है और रिलेशन बनाने वाली सभी चीजों का इस्तेमाल करता है, जिससे एना को बहुत मजा आ रहा था। एना को काफी दर्द हो रहा था, पर इस दर्द में अब उसे मजा आने लगा था। इसके बाद क्रिश्चियन एना को अपनी फैमिली से मिलाता है, जहाँ पर ये सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद एना क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, यहाँ तक कि जब हम करीब आते हैं तब तुम मेरे हाथों को बांध देते हो, तुम मुझे अपने आप को छूने तक नहीं देते। दरअसल एना क्रिश्चियन से प्यार करने लगी थी, पर क्रिश्चियन एना के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो जॉर्जिया चली जाती है। लेकिन उसके जॉर्जिया जाने के बाद क्रिश्चियन उसे बहुत मिस करता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जॉर्जिया पहुंच जाता है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर तभी क्रिश्चियन के ऑफिस से कॉल आती है, जिससे उसे वापस आना पड़ता है। अब कुछ दिन के बाद एना भी क्रिश्चियन से मिलने के लिए आती है। दरअसल क्रिश्चियन भी एना से प्यार करने लगा था, पर कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स की वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब एना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। इसके बाद ये दोनों ही फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और क्रिश्चियन रूल के अकॉर्डिंग ही उसके साथ सब कुछ करता है। तब एना उससे पूछती है कि मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती हूँ, आखिर तुमने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर क्रिश्चियन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता हूँ। तब एना उससे कहती है कि मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती हूँ, लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, पर एना उससे कहती है कि मुझे हर सजा मंजूर होगी। क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे 6 बार मारूंगा और तुम्हें मेरे साथ काउंट करना होगा। इसके बाद क्रिश्चियन एना को बांधकर उसके मारने लगता है, जिससे एना को बहुत दर्द होता है। अब थोड़ी देर के बाद क्रिश्चियन फिर से एना के करीब आना चाहता था, लेकिन एना उससे मना कर देती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर मुझे दर्द में देखकर तुम्हें क्या मजा आता है। दरअसल अभी तक एना समझ नहीं पाई थी कि क्रिश्चियन को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद एना यहाँ से चली जाती है। अब एना अपने रूम में जाने के बाद रोने लगती है, पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। एना उससे कहती है कि तुम जैसा मुझे समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसलिए गुस्से में एना उसे रूम से जाने के लिए बोलती है। अगले सुबह एना क्रिश्चियन के पास जाती है और उससे अपनी पुरानी गाड़ी वापस मांगती है, पर क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैंने वो गाड़ी बेच दी है। तब एना उससे कहती है कि मुझे उसके पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर एना यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको इस मूवी का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।